हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो अब जो हमने स्टार्ट किया है वो नया टॉपिक स्टार्ट किया है एसएससी रीजनिंग में फिगर मैट्रिक्स। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक न्यू टॉपिक है एसएससी रीजनिंग का। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्या टाइप रहती है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एक और टाइप पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैथमेटिकल टाइप वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे जो हम पढ़ते हैं फिगर मैट्रिक्स में, उसमें क्या होता है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 दिया होता है और ऊपर यहाँ पे इस बार रोमन में दिया है। लेकिन जो हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यहाँ पे क्या दिया होता है, 1 2 3 4 5 दिया होता है और बीच के जो ये नंबर की जगह क्या दिया होता है, अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं। ए से लेकर जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होगा। ठीक है, A B C D कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फिगर मैट्रिक्स है इसमें हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, विच ऑफ दीज कॉलम्स, ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं, विच ऑफ दीज कॉलम्स, कॉलम्स मतलब रो। देखो रो क्या रहती है इसमें, अगर आपको रो कोई बोले तो रोज रहते हैं ये, इनको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, रोज, ये रोज आ गया। और कॉलम जो होते हैं ये नीचे नीचे ऊपर से नीचे जो हम जा रहे हैं, ये जो रोमन में लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, समझ की बात। तो ये बात हमेशा याद रखना, रोज रहते हैं ये वाले नंबर, ये जो 1 2 3 4 5 ये वाली लाइनें रो हैं। ठीक है, कॉलम कौन सी है, नीचे को जो आ रही है। ठीक है, अब बोला है विच ऑफ दिस कॉलम्स आर कोरिलेटेड एंड हाउ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्शन ए क्या बोला है, कॉलम 1 फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ तो मुझे चेक करना है। तो चेक करना क्या है, देखो मुझे ये चेक करना है कि इसमें गैप कितना आ रहा है, नंबर्स का गैप, आइदर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या प्लस और माइनस हो रहा है। लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा होता है ना, अगर वो एग्जैक्ट नहीं हो रहा होगा तो आपको फिर प्लस माइनस नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई पे फोकस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करता हूँ मैं। देखो कॉलम 1 थर्ड 1 सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, पहला दूसरा और फिफ्थ ये चेक करना है। तो 20 से 28.2 कैसे बन रहा है, इसमें मैं 8.2 ऐड करूँगा। ठीक है, 20 में अगर मैं 8.2 ऐड करता हूँ 28.2 आता है। अगर कॉलम में, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा, यही नहीं चेक करना है वन फर्स्ट सेकंड फोर्थ का, ये ही चेक नहीं करना है मुझे, यहाँ से भी चेक करना है। ठीक है, अब देखो 25 बोला है आगे वाला नंबर, यहाँ पे रो वाला क्या है 25। 25 से 30 कैसे बनेगा, 5 ऐड करूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैं 8 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये देखो दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है चीज़ें। ठीक है, या एक नंबर जो है एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 8.2 ऐड किया तो यहाँ पे भी वही नंबर 8.2 ही होना चाहिए, नंबर बदलने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन ए जो है, इसमें प्लस वाला तो वो फॉर्मेट चलेगा नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई वाला करके देखूँ तो देखो 20 से मल्टीप्लाई करो तो 40 जाकर आएगा, 20 × 2 40, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला चल रहा है, ना ही यहाँ पे प्लस वाला चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, बी में क्या बोला है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सेकंड है थर्ड और फोर्थ है। तो 28.2 से 10 कैसे आएगा, आइधर मैं माइनस करूँ। ठीक है, आइधर मैं माइनस करूँ या डिवाइड करूँ, लेकिन डिवाइड करने पर भी 2 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12.5 है तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं माइनस भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, 28.2 से कितना माइनस करूँ कि 10 आएगा। तो देखो 10 20 18 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 18 समथिंग 18 आएगा, 28.2 माइनस 10 करूँ तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 12, तो यहाँ कुछ कितना आएगा, यहाँ पर देखो 41 40 एक का डिफरेंस आ रहा है, 70 30 यहाँ ज़्यादा है, तो माइनस भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ये भी मेरा क्या है, कैंसिल आउट हो गया। आपने बस इस तरीके से चेक करके देखना है कि ऑप्शन में जो भी नंबर आ रहे हैं अगर उसको आप प्लस कर रहे हो तो अगले वाले थर्ड वाले में वो नंबर आना चाहिए, मतलब जितना ऐड कर रहे हो उतना आना चाहिए अगले वाले पॉइंट में। आपको बताता हूँ, कॉलम सी, ऑप्शन सी चेक करो, कॉलम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये चेक करना है। तो देखो 20 से 10 कैसे बनेगा, देखो 20 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो कितना आता है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है मुझे, अगला कॉलम फिफ्थ बोला है ना, देखो तो 10 इंटू 10 में मैं क्या ऐड करूँ, 10 × 3 कितना होता है 30, कितना हो गया 10 × 3 कितना हो गया 30। तो ये बन रहा है ना, देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये को रिलेट हो रहे हैं, को रिलेटेड हो रहे हैं। अब देखो 25 से चेक करो, 25 है, 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, तो कितना आता है
2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, ठीक है। और 12.5 मल्टीप्लाई कितना करूँ 3 कर दूँ तो कितना होता है 5 इंटू देखो 5 ये 15, ठीक है, 5 दूनी 10 पॉइंट, देखो 3 दूनी 6 7 7, यहाँ पे 37.5 आ रहा है, ठीक है, 37.5 आ गया। तो यही यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कॉलम सी है, ऑप्शन कॉलम नंबर सी जो है वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आप चाहो तो और भी छोटा मोटा, अगर इसे चेक नहीं करना है तो पहले डी वाले को चेक करके देख लो। अगर आपको लग रहा है ये मेरा आंसर है तो डी जो है, डी ऑप्शन देखो कोरिलेटेड वही रहता है जो इस तरीके से वैल्यू आ रही होगी, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे देखो दोनों में सेम है, फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे दोनों में सेम है, तो ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ऑप्शन नंबर सी ही मेरा आंसर होगा या ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। मैंने फर्स्ट और थर्ड चेक किया यहाँ पे तो मेरा 10 आ रहा है, ठीक है। जब मैंने थर्ड और फिफ्थ चेक किया ये वाले, ये दो चेक, तो आंसर मेरा फिर भी 30 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को देखता हूँ, थर्ड और फोर्थ को, तो 10 इंटू 3 30 होता है, ठीक है। 10 इंटू 5 कितना होता है 50 हो रहा है, ठीक है, एक तो मिल गया। अगर मैं अगला वाला देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कितना आ रहा है 12.5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 12.5 इंटू कितना करूँ मैं, यहाँ मैंने 5 से किया तो यहाँ मुझे 5 से करना पड़ेगा, सेम ही नंबर से करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप डिफरेंट नंबर से करोगे, सेम से करना पड़ेगा। 25 62.5 आ रहा है और यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस दैट्स द रीज़न कि ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों सेम था, लेकिन जब मैंने यहाँ से फोर्थ में जाना चाहा, मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या हो गया, गलत आ गया। 5 से ही मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैंने यहाँ पे देखा, देखो फर्स्ट थर्ड ये तो सेम था मेरा, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 10 आ गया। अब मैं थर्ड से फिफ्थ जाऊँ तो 10 इंटू 5 करूँगा, जब मैं देखो 10 इंटू 5 तभी मैं जाऊँगा ना 50 पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं थर्ड और फोर्थ की, 10 टू 5 पे। तो यहाँ पे मुझे 12.5 इंटू 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर सेम रहेगा, नंबर डिफरेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सीधे आपको क्या कर देना है, आंसर पे टिक कर देना है। लेकिन यहाँ तक चेक करना पड़ेगा आपको, पहले पहले दो अगर सेम है, ये कॉलम सेम है, तो मुझे आगे वाला चेक करना पड़ेगा, थर्ड और फोर्थ का, थर्ड और फिफ्थ का, थर्ड और फोर्थ का। अगर ये गलत हो गया तो मेरा ये वाला आंसर क्या है, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो मैंने आगे नहीं करवाया क्योंकि यही आंसर है हमारा, पता चल गया हमें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका एक सेकंड और क्या, देखो अमंग द रुको मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यार देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख कर आया हूँ, यहाँ पे लिखा क्या है क्वेश्चन में, अमंग द 4 सेट, ये जो 4 सेट दिए हैं, फाइंड आउट द सेट विच इज़ गिवन, विच इज़ लाइक गिवन सेट। गिवन सेट मुझे ये दिया है 12 72 और क्या दिया है, लिख देता हूँ यहाँ पे 12 72 216, ये गिवन सेट है। और मुझे बताना है नीचे ऑप्शन में से इससे सिमिलर वाला सेट मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेट पे फोकस करना पड़ेगा। देखो 72 कैसे आ रहा है, 12 इंटू 6, ठीक है 72। अब 216 कैसे आएगा देखा जाए तो 72 इंटू 3 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 216। तो पहले मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों नंबर से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेट मुझे फाइंड आउट करना है। अगर देखो 4 इंटू 6 24, ठीक है, 24 इंटू 3 करूँगा तो कितना आता है, देखो 24 इंटू 3 72 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 48, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो 7 इंटू पहले किससे किया, 6 से, 6 7 जा 42, ठीक है। अगर 42 में 3 कहूँगा 3 दूनी 6 6 आ रहा है, यहाँ 253 है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करो, 11 इंटू 6 66 होता है, यहाँ पे 60 दे रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब जो ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, वही मेरा आंसर होगा। चाहो तो सॉल्व करके देख लो। 5 इंटू 6 कितना होता है 30, और 30 इंटू 3 कितना होता है 90। तो देखो यहाँ पे 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 6 से किया 72 आया, फिर 3 से किया 216 आया, यहाँ पे पहले 6 से किया 30 आया, फिर 3 से किया 90 आया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, वही क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, फिगर मैट्रिक्स में नंबर वाला मैट्रिक्स भी आ जाता है, हमेशा अल्फ़ाबेट वाला ही नहीं आता है, नंबर वाला मैट्रिक्स भी आ जाता है। तो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन अगला वाला जो हम करेंगे सॉल्व, वो कौन सा करेंगे हम, मतलब अल्फ़ाबेट वाला करेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 तो पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद हम उसे सॉल्व कर लेते हैं गैस। तो ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन ने किया है, ये इसमें लिखा क्या हुआ है, पेंट पेंट मुझे गिवन दिया और 2 मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे कह दिए सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अब करना क्या होता है इस वाले में, देखो नंबर देखो टोटल यहाँ पे ABCD जब ऑप्शन देख रहे हो तो ये जो 2 नंबर का सेट दिया हुआ है, देखो ये तो 2 नंबर्स का सेट दिया है, किसको बता रहा है, P को। ये जो E जो है किसको बता रहा है, 21, ठीक है। N जो है 31 और T जो है 66 को बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन A में बता रहा है। ऑप्शन B में भी P किसको बता रहा है, 95, E बता रहा है 33 को, N बता रहा है 40 को, T बता रहा है 78 को, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, ठीक है, कि कौन सा नंबर किस अल्फ़ाबेट के लिए क्या है, सही है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि ये इसके लिए सही है कि नहीं है, तो उसका ट्रिक जो रहता है वो क्या है, आइदर आप स्टार्टिंग से चेक करो या पीछे से चेक करो या फिर 20 से चेक करो। 20 से जो रहता है उसमें भी पता चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं आपको ये वाला यहाँ से चेक करके बताता हूँ। पहले हम ऑप्शन पी पर फोकस करेंगे। देखो तो पी के लिए जो पहला 2 नंबर है कौन से दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में 87 दिया हुआ है। तो ये जो 8 और 7 कौन सा है, देखो यहाँ पे 8 ये है, यहाँ पे भी 8 है, देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है, देखो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, देखो फर्स्ट नंबर मतलब जो 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 किसको बता रहा है, 8 बता रहा है इसको, रो को बता रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो नंबर रहते हैं ना साइड वाले, ये जितने भी साइड वाले नंबर ये किसको बताते हैं, रोज़ को बताते हैं, ठीक है। और जो ये ऊपर वाले नंबर हैं ये किसको बताते हैं, कॉलम, ठीक है, ये कॉलम को बताते हैं। तो कॉलम आते हैं आपके नीचे वाली साइड को, कॉलम आते हैं, और रोज़ जो आ रही हैं वो ये इस साइड को जो जा रही हैं वो रोज़ है। तो यहाँ पे जो ये पहला नंबर है, पहला नंबर रोज़ को बता रहा है ये वाला, ठीक है। और जो 7 है ये किसको बता रहा है, ये वाला नंबर कॉलम को बता रहा है, ठीक है। समझ आ गई ये 2 बातें। तो अब करना क्या है, पी को आपको चेक करना है। तो पी के ऊपर पहला ये ऑप्शन ए में पहले के नंबर दिए 87 दिया हुआ है, तो रो का नंबर 8 ले लिया और ऊपर कॉलम का 7 ले लिया। तो 8 और 7 में कॉमन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 8 और 7 में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी। तो मेरा ये वाला आंसर जो है क्या है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ही मेरा नहीं होगा, गलत हो गया ये, क्योंकि ये गलत आ रहा है। ऑप्शन बी में चेक करो, 95 बोला है पी के लिए, 95, तो 9 ये और 5 ये है। तो 9 और 5 में देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पी आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब 57, ऑप्शन सी का जो 57 नंबर है इसे चेक कर लेता हूँ। तो ये 5 ये है और 7 ये है, देखो 5 और 7, 5 ये है ये वाला और 7 ये है। तो 5 और 7 के यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कॉमन पी आ रहा है। तो मैं अभी पी को ही चेक कर रहा हूँ, तो इन दोनों में पी आ रहा है, तो हो सकता है इन दोनों में से मेरा एक आंसर हो। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ 78 दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 है और ये 8 है, तो देखो 7 और 8 में भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो इन तीनों में पी आ रहा है। तो अब मेरी कंडीशन क्या है, ये तीनों नंबर क्या हो सकता है आंसर में से, देखो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है, लेकिन पी इन तीनों में आ रहा है। तो मुझे चेक तो अभी भी और करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि सेम आ रहा है, यहाँ पे भी पी बन रहा है, यहाँ पे भी पी बन रहा है, यहाँ पे भी पी बन रहा है। तो पी का तो चलो आपको लग गया पता। अब ऐसा करते हैं, हम लास्ट से चेक कर लेते हैं, टी वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 78 देखो कहाँ पे है, ये 7 है, ये 8 है। 7 और 8 में क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है मुझे, टी दिया हुआ है, क्या दिया है, टी दिया है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं टी को चेक कर रहा हूँ, देखो टी चेक कर रहा हूँ। अब ऑप्शन सी में टी के लिए क्या दिया है मुझे, ये 87, 2 नंबर दिए हैं। तो 8 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो टी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो सकता है आंसर। और 58 को भी चेक कर लो टी के लिए, तो 5 और 8, तो यहाँ पे भी टी आ रहा है। अब इन दोनों में टी आ रहा है, ये भी, ये दोनों नंबर में पी आ रहा है, इन दोनों नंबर में टी आ रहा है। अब क्या करेंगे, एन वाला चेक कर लेंगे। 34 मतलब एन के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 4, देखो 3 और 4 पे देखा जाए तो यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, इसका तरीका सॉल्व करने का यही है, ये आइदर आप पीछे से ही स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो या फिर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो। मैंने क्या किया, मैंने पहले पी को ये सारा चेक किया, फिर टी वाले का ये वाले सारे चेक किए, ठीक है। अपने चॉइस है, आपको 20 से स्टार्ट करना है, आप 20 से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी आंसर ऐसा होता है कि 20 से चेक करोगे तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा और एक ठीक होगा तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी अब लास्ट से चेक करोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे भी सेम नंबर टी दिख रहा है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है, तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वहाँ से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एन के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नंबर 1 की है। अब नंबर 2 में लिख देता हूँ, उसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो नोट है, अगर नंबर जो है वो क्या है, नोट। देखो 4 वर्ड्स का इन्होंने एक वर्ड दिए, मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में लिखा है 40, 75, 96 और 34, ठीक है। तो ये जो
पेयर दिए, दो नंबर्स का पेयर है। देखो ये 40 एन को बता रहा है, ये 75 ओ को बता रहा है, ये टी को 96 बता रहा है, और ई जो है वो क्या है 34। ठीक है, उस तरह से ऑप्शन नंबर बी के जो नंबर्स हैं वो क्या है 33, 99, 87 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पे एन अब बी वाले ऑप्शन में क्या बता रहा है 33, ओ जो बता रहा है वो 99, टी बता रहा है 87, ई के बता रहा है 14। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए। और जो ये दो नंबर है ये यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या बता रहे हैं, अगर यहाँ पे मुझे 40 बोला है तो 40 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले और इसमें आ रहा है 40। ठीक है, तो 4 जो है वो किसको बता रहा है, रो, ये जो रोज आ रही हैं इसको बता रहा है 4। ठीक है, और जो ज़ीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये नीचे वाले कॉलम, नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो पहला नंबर जो होता है हमेशा किसके लिए होता है, रो के लिए होता है, और जो आगे वाला नंबर होता है वो होता है कॉलम को देखने के लिए। ठीक है, हर एक उसमें यही रहता है, ये पहला नंबर रो का रहता है, ये दूसरा कॉलम का रहता है, ये पहला रो का, दूसरा कॉलम का, पहला रो का, दूसरा कॉलम का। ठीक है, ऑप्शन सी में लिख लेता हूँ यहाँ पे 04, ठीक है, 67, 78 एंड 21। ऑप्शन नंबर डी भी लिख लेता हूँ 22, 56, 65 एंड 43। तो ये मैंने ऑप्शंस लिख लिए हैं, तो हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो कहाँ से चेक करें, देखो आइदर आप स्टार्टिंग से चेक कर सकते हो या लास्ट से चेक कर सकते हो। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, लास्ट से चेक करता हूँ। तो ई के लिए ऑप्शन नंबर ए में लास्ट नंबर 34 दिया हुआ है, तो 33 जो है रो ये वाला उठाना है, रो वाली साइड का, और कॉलम का क्या लेना है, 4 लेना है। तो 3 और 4 में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 1, 4 को चेक करो, ये 1 है, ये 4 है। 1 और 4 में यू आ रहा है। ठीक है, 1 और 4 में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। 21 चेक करो, 2 और 1 में भी ई आ रहा है, और 4 और 3 में एस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे ई आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से चेक कर लूँगा। ठीक है, 40 और 04 को चेक करके देख लेता हूँ। 40 में क्या आ रहा है, 4 और 0, 40 में एन आ रहा है। ठीक है, और 04 में चेक करो, 0 और 4 में भी एन आ रहा है, तो मेरे को स्टार्टिंग से भी पता नहीं चला। अब मैं अगला नंबर लेता हूँ ओ। ठीक है, ओ में मैं क्या करूँगा, पहले 75 चेक करूँगा। ठीक है, तो ये 7 है, ठीक है, और 5 है। 7, 5 में तो ओ ही आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो 67 में, देखो 60 और 7 में यहाँ पे भी ओ आ रहा है। देखो आई भी, ये मैंने देखो ये चेक किया, यहाँ पे मुझे पता लग गया ई चेक करके कि ये दोनों नंबर क्या है, गलत है। 3 और 4 में ई आ रहा था, 21 में भी ई आ रहा है। अब मैंने कहा चलो आगे से चेक करता हूँ एन से, तो एन का मैंने ये वाला चेक किया 40, तो यहाँ पे एन दिख रहा है। 04 किया, वहाँ पे भी एन। अब मैंने ओ चेक किया तो 75 में भी ओ आ रहा है, और 67 में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब रहता क्या है, सिर्फ टी वाला ऑप्शन रहता है, तो टी का 96 चेक कर लेते हैं। 9 और 6 में टी आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है अब यही होगा। ठीक है, क्योंकि 78 में टी नहीं आएगा। देखो ये 7 है और ये 8 है, यहाँ पे पी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया गलत, और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, बस हाँ आपको बस वहाँ पे फोकस करना है। आपको देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है, अगर ये आपके एग्ज़ाम में क्या रहता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन रहता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको जो ऑप्शन दिए हैं ना यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन क्या है, 40, 75, 96, 34। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ पे वो नंबर जो है, इधर आप ऐसा लिख लेना, जो वर्ड दिया हुआ है नोट लिख लिया, और इसके जो ABCD ऑप्शन है उसके पहले नंबर लिख लो यहाँ पे, क्या कौन कौन से है, जैसे 40 है, 33 है, 04 है, 22। फिर आप स्क्रीन पे इनको पहले चेक कर लो। ठीक है, अगर ये सारे के सारे सेम आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, तो पता चल जाएगा। जैसे देखो सपोज करो ये एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैंने इसको नोट डाउन कर लिया अपनी रफ शीट पे। ठीक है, 40 बोला हुआ है, 4 और 0 पे एन आ रहा है, तो ये तो ठीक हो सकता है। 33 चेक करो, ये 3 है और 3 है, 33 पे भी एन आ रहा है। 0 और 4 पे भी एन आ रहा है। 22 देखूंगा, 22 पे भी एन आ रहा है। तो अभी मैं इन नंबर्स से कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, अगर लिखना नहीं है आपको, अगर आपको लगता है ये लेंथी वाला वो है प्रॉब्लम है, तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर चेक कर लो, वहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को देखकर कि ये जो नंबर है कि सेम आ रहे हैं। देखो पहले पर तो सेम आ रहे हैं, तो फिर दूसरा वाला चेक कर लो, ओ वाला चेक कर लो। ओ में कौन कौन से नंबर है, 75, 99, 67 और 56। 75, 75 ओ आ रहा है। 99 देखो, 9 और 9 यहाँ पे भी ओ आ रहा है। 67 देखो, 60 और 7 यहाँ पे भी ओ आ रहा है। 56 देखो, 5 और 6 यहाँ पे भी हो रहा है। तो मैं इन दोनों नंबर को देखकर भी नहीं बता पाया कि मेरा आंसर कौन सा होगा, क्योंकि हमें जो आंसर पर पता चला है वो पता है लास्ट वाले नंबर से हमें पता चल गया था कि दो ऑप्शन हमारे क्या एलिमिनेट हो गए थे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से हर बार ये नहीं करना है आपको कि स्टार्टिंग से चेक करना है। आप ऐसा किया करो कि पहले पीछे की पहली रो चेक कर ली, मतलब कॉलम चेक कर लिए, फिर स्टार्टिंग का जो पहला पी वाला अल्फ़ाबेट दिया है उसका चेक कर लिया। इस तरीके से क्या होता है, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है,
तो आज का जो मेरा वीडियो था मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक मैथमेटिकल वाला मैट्रिक्स था और एक सिंपल क्या है अल्फ़ाबेट्स वाला मैट्रिक्स है। तो इसका जो तरीका रहता है सॉल्व करने का वो यही रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो कोई भी आपका न्यू फ्रेंड्स या स्टूडेंट या सॉरी या कज़न या कोई फ्रेंड होगा जो मतलब पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे, ठीक है। एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए या रेलवे के लिए, ठीक है, तीनों के लिए आप कर सकते हो रेकमेंड मेरा चैनल। और टोटल जो ये फ्री रहेंगे जितने भी वो हैं हमारे, मतलब मेरा कंटेंट जितना भी रहेगा सबके लिए फ्री है। कभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पे करना है किस चीज़ के लिए, ठीक है। टोटल फ्री है, बस समझो, गेन करो और क्या करो, अपने एग्ज़ाम को क्या करो बड़ी तरीके से क्रैक करो ताकि रीजनिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और आगे चल के हो सके तो मैं मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जैसे ही मेरा ये ख़त्म हो जाएगा अगर मुझे लगे तो मैं मैथमेटिक्स का भी कुछ मतलब पार्ट सॉल्व करवा दूंगा, किस तरीके से करते हैं जो जो मुझे चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें जो होता है ऑप्शंस एलिमिनेट ही करने पड़ते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ही होगा, तो वो आपको मैट्रिक्स देख कर ही पता चलेगा, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप बस इनकी प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, 3-4 वीडियोज़ अभी और इसकी आएंगी, उसमें अलग अलग टाइप के भी थोड़े और क्वेश्चंस भी होंगे, तो हम वो सब चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट वाला जो हमारा वो रहेगा टॉपिक रहेगा उसे मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।